जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस 18 का स्क्वायर रूट मीटर एंड 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। तो अब हमें ये पता है कि जो लेंथ्स हैं, लेंथ्स ए, अब इसमें लेंथ कोई भी ले सकते हैं और विड्थ कोई भी ले सकते हैं। द लेंथ्स आर एंड 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर। अब देख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स, अब लेंथ इनटू विड्थ। अब मैंने आपसे जैसे कि एक्सप्लेन किया कि कोई भी लेंथ और कोई भी विड्थ ले सकते हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स 2 प्लस अंडर रूट 18 इंटू 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। अब हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो आंसर है जो a प्लस बी अंडर रूट 2 की फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। तो इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जब हमने इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है तो 2 के साथ 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 18 के साथ 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 18 माइनस 4 अंडर रूट 18 ओवर अंडर रूट 2। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा थोड़ा सा कि 10 माइनस ये तो 4 आ गया ना। अब 2 ओवर अंडर रूट 2 आपको पता है कि ये इक्वल्स होगा 2, क्यों कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, आप यहाँ पे देखिएगा 2 ओवर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई भी अंडर रूट 2 ओवर 2 अंडर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास 2 अंडर रूट 2 ओवर 2 आ जाएगा। तो 2 से कट जाएगा तो सिर्फ अंडर रूट 2 बच जाएगा। इसी तरह प्लस 5, यहाँ पे अंडर रूट 18 है, इसको भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो ये 9 इंटू 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये 3 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये अंडर रूट 2 है, ये स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है, तो इसको हम 9 कर सकते हैं, तो ये 4 अंडर रूट 9 आ जाएगा हमारे पास। हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस ये आ जाएगा 15 अंडर रूट 2 माइनस 4 इंटू 3। तो ये देखिएगा 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2 माइनस 12। मज़ीद इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 10 माइनस 12 माइनस 2
-4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में आ गया। और उसने कहा है कि a और b आर इंटीजर्स। यहाँ पे देखिएगा -2 इंटीजर है और 11 इंटीजर है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। तो आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है ये तरीका पसंद आएगा और आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपसे कहा गया कि फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। तो हम कह सकते हैं कि लेट दी टू नंबर्स आर x एंड y। अगर इन नंबर्स को हम सम करें x प्लस वाई इक्वल्स 68 और इसी तरह इसकी दूसरी कंडीशन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स 22। ये देखिएगा सम किया तो 68, इसका डिफरेंस फाइंड किया तो हमारे पास 22 आ गया। अब हम इनको सिंपलीफाई करते हैं, x और y की वैल्यूज़ अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। तो मैं लिखूँगा एडिंग 1 एंड 2। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स 68 एंड x माइनस वाई इक्वल्स 22। तो ये देखिएगा कि x y आपस में कैंसल आउट हो जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल्स 90। तो 2 को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल्स 45 आ जाएगा हमारे पास। अब एक नंबर तो हमारे पास आ गया, दूसरा नंबर हम क्या करेंगे कि अब हम या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। अब आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुटिंग x इक्वल्स 45 इन इक्वेशन 1। जैसा कि आपको ऊपर नज़र आ रही है इक्वेशन 1, तो ये 45 प्लस वाई इक्वल्स 68, देन y इक्वल्स 68 माइनस 45। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 23। अब ये देखिएगा कि x इक्वल्स 5 और y इक्वल टू 23। अगर हम इन दोनों को ऐड करें आपस में तो इनका आंसर 68 आ रहा है। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो इनका आंसर हमारे पास 22 आ रहा है। तो ये कंडीशन जो है हमारी फुलफ़िल हो रही है। तो आप इसको जो है सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आए क्वेश्चन में तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अब सर मोहम्मद फ़याज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।